ओम शांति। आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न, 13 दिन के बाद से और कब तक हमारा कुछ उस आत्मा के लिए भोग लगाना, दान करना या सकाश देना उनको लगता है क्या? उत्तर है हाँ। जब तक वो गर्भ में है तब तक भी हमारा जास्ती कनेक्शन रहता है, माना वाइब्रेशंस पहुंचता है। और फिर जन्म होने के बाद भी 6 साल तक, जब तक कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होता तब तक वाइब्रेशंस उसको पहुंचता रहता है। तो हम एटलीस्ट जब तक गर्भ में है तब तक हमें ये सब करना चाहिए। दान कौन सा करना है? मनी, पैसा का दुनिया वाले को दान नहीं करना है। ये तो हिसाब किताब बनेगा, लेकिन हमें उसको सकाश देना है, गुणों का दान देना है। उसके साथ क्षमा याचना की कमेंट्री करके हिसाब किताब चुकतुक करना है और उसके भी हिसाब किताब चुकतुक करने में मदद करनी है। तो आप सुबह में अमृत वेले के बाद भी करो या चाहे दिन में, क्योंकि वो आत्मा तो अभी सोती नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड खुला है। टाइम एक फिक्स करो और योग के बाद क्षमा की कमेंट्री कर सकते हो। ये सबसे बड़ा समय है कि हम उस आत्मा के साथ हिसाब किताब इजीली क्षमा करके चुकतुक कर सकते हैं। तो वो भी आप कर सकते हो। और हम एक कमेंट्री आपको भेज रहे हैं कि उस आत्मा को कैसे सकाश देकर उसका नया जन्म सुधारने के लिए हमें क्या सोचना है, वो कमेंट्री हम भेज रहे हैं, वो भी करना। ठीक है। दूसरा आपका प्रश्न है, 40 दिन के बाद भी अगर हम विजुअलाइज करें कि वह हमें आशीर्वाद दे रही है, रक्षा कर रही है, शक्तियाँ दे रही है, तो क्या सच में वो ऐसा कुछ उनके द्वारा ही होता है? हम जब भी सोचते हैं कि हमारे पूर्वज हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो ऐसा सच में कुछ होता है क्या, या फिर सिर्फ हमारे पॉजिटिव संकल्प का ही फल है? उत्तर है, देखो, 2 प्रश्न आपने इसमें रखा है। ये 40 दिन की जो बात कर रहे हो वो उस आत्मा के लिए जिसने शरीर छोड़ा है। तो वास्तव में कोई भी आत्मा शक्ति या आशीर्वाद दे नहीं सकती, नहीं रक्षा कर सकती। इसके लिए तो सिर्फ यही है कि हमारे हिसाब किताब चुकतुक करना है, जैसे मैंने आपके अगले प्रश्न में बताया। वो ही वो कर सकते हैं, दूसरा वो आशीर्वाद नहीं कर सकती। हमारी शुभ भावना जो हम रखते हैं, उसको जो हम सकाश देते हैं, उसके बदले में हमें उसकी पुण्य मिलता है। और दूसरा जो आपने पूछा पूर्वज, तो वो पूर्वज नहीं है जो शरीर आत्मा छोड़ती है, मम्मी पापा है, या पूर्वज तो वह है जो पहले जन्म में 9 लाख आत्माएं जो है वही कुलदेवियां है, वो पूर्वज है। इसीलिए पूर्वज रक्षा करो ऐसा कहने से कुछ नहीं होने वाला। हमें उस प्रकार का पॉजिटिव सोचना है। जब हम सोचते हैं तब हम उस आत्माओं से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि डायमेंशन से वो आत्माएं जुड़ी है और उसके द्वारा ही बाबा की एनर्जी, माना परमात्मा की एनर्जी हमारे तक पहुंचती है। आप वो 10 डायमेंशन का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब टॉपिक सुनेंगे तो ये बात अच्छी रीति समझ में आ जाएगी। तो ये शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, उस चैनल में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में ग्रुप वाइज ये सब मिलेगा, तो वो सुनो कि क्या होता है वास्तव में। और जो कुछ होता है हमारे ही संकल्प शक्ति का फल है,
क्योंकि जो कुछ हम संकल्प करते हैं वो प्रकृति को मिलती है और यूनिवर्स में फैल कर वही चीज हमें वापस देती है। तो हमारा संकल्प पॉजिटिव संकल्प से अच्छा ही होता है, पुण्य बढ़ता है, और नेगेटिव संकल्प से पाप कर्म बढ़ता है, तो उस अनुसार फल मिलता है। तो अभी मैं आपको नीचे वो वीडियो भेज रही हूँ। जो आत्मा शरीर छोड़ दिया है उस आत्मा के लिए कैसे सकाश देनी है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, सतयुग में जो दास दासी बनेंगे उन्हें क्या सुख होगा अगर वहां जाकर भी वो राजा रानी की सेवा करेंगे? तो बाबा कहते हैं, सतयुग में सबको अति इंद्रिय सुख स्वतः ही अनुभव होता है और वहाँ कोई दुख नहीं है। तो दास दासी यानी नौकर होते हुए भी कैसे सुख की अनुभूति करेंगे? उत्तर है, देखो, वहाँ राजाओं की दास दासियां तो छोड़ो, लेकिन साहूकार के घर में भी होंगी। छोटे छोटे आत्माएं जो गृहस्थी है, मिडिल क्लास है, सबके यहाँ दास दासियां तो होगी ही। लेकिन वहाँ बाबा कहते हैं कि वहाँ जो आत्माएं हैं, जो दास दासियां है, वो भी यहाँ के पैसे वाले से ज्यादा अधिक पैसा होता है। दूसरा, उसके अंदर कोई शरीर भान नहीं है, ना तो विकार है ना अवगुण है। तो जब ईगो नहीं है, विकार नहीं है, तो ये सब कंपैरिजन नहीं होती है। वो उसका जो पद मिला है, माना जो भी उसको काम मिला है वो एंजॉय करती है, वहाँ दुख होता ही नहीं है। इसीलिए वहाँ की बात अलग है। लेकिन फिर भी बाबा कहता है कि पुरुषार्थ करो, राजा रानी बनना है, साहूकार बनना है, नौकर चाकर बनना है, ये सब हमारे ही हाथ में है। कोई भी चीज बनो, भले स्टेटस है लेकिन फीलिंग्स नहीं है। दूसरा प्रश्न आपका है, क्या सतयुगी दास दासी प्रजा त्रेता के राजाओं से भी श्रेष्ठ है जो पहले युग में श्री कृष्ण के साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? उत्तर है, देखो, जो सतयुगी दास दासियां यह सारी 9 लाख आत्माएं हैं, अलग अलग पद वाली, वही त्रेता में अच्छे पद पाती जाएगी। त्रेता की आत्मा कोई अलग नहीं है, वो आत्माएं तो फिर नीचे उतरती है, लेकिन जो नई आत्माएं हैं वो राजा नहीं बनती। राजाएं त्रेता में वही बनती है जो पहले नंबर वाली 9 लाख वाली जो आत्माएं हैं उसमें से ही राजाएं बनते हैं। तो जैसे सतयुग में महाराजाएं जो है 8, तो 108 जो श्री कृष्ण के घराने वाली आत्माएं हैं वो वहां तक की राजाएं बनते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे प्रजा बढ़ेगी वैसे राजाएं भी बढ़ेंगे। फिर 16,108 है वो त्रेता के राजा बनेंगे। तो भले पहले जन्म में उसका पद कम है और श्री कृष्ण के साथ है, लेकिन त्रेता के राजा वो बनेंगे। ऊपर से आने वाली आत्माएं राजा नहीं बनेगी। इसीलिए जो 9 लाख आत्माएं के सिवाय दूसरी कोई राजा नहीं बनती इस संगम युग के पुरुषार्थ से। द्वापर के बाद जो राजाएं बनते हैं, फिर दान पुण्य करने वाले भी राजाएं ऐड होते हैं। वैसे भी जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे आत्माएं भी बढ़ती जाएगी, तो राजाएं भी बढ़ते जाएंगे। तो जो 9 लाख आत्माएं जो है
उसका राजाई पद अभी संगम युग के पद पर आधारित है। और फिर द्वापर के बाद जब कर्म की गति शुरू होती है, कौन कितना दान पुण्य करता है, तो फिर इसमें सतयुगी राजा आत्माएं भी आ सकती है, त्रेता वाली भी आ सकती है, और द्वापर से जो नीचे आती है, ऊपर से नीचे, वो आत्माओं भी दान पुण्य करके राजा बन सकते हैं। और यहाँ की उसमें से भी कई आत्माएं होगी जो पुण्य इसके पास है, तो वो ऐसा उसके संस्कार के अनुसार वहाँ दान पुण्य ज़्यादा करेगी, तो वो जल्दी राजा बनेगी। तो ये सब बातें अगर आपको समझना है तो हमारी चैनल है यूट्यूब पर, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, इसमें आप जाएंगे तो बहुत सारी ये बातें राज रखा है। आपको प्लेलिस्ट में जाकर ग्रुप वाइज सब टॉपिक 1 बाय 1 समझना है, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिर्फ सुनना नहीं है, सुनकर समझेंगे, आपकी मन और बुद्धि को घिसेंगे, तब अंदर से हीरा चमकेगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं निंद्राजित नहीं बन पा रही हूँ। आपने जो स्वमान बताया है, मैं निंद्राजित मायाजित श्रेष्ठ योगी आत्मा हूँ, इस स्वमान का अभ्यास कैसे और कब कब करना है? लिख के करना है या मन में रिपीट करना है? उत्तर है, देखो, यूट्यूब पर हमने सब बताया है कि कैसे निद्राजित बनना है। सिर्फ स्वमान से कुछ नहीं होने वाला, और उसमें समझाया है कि ये स्वमान कि रात को ही सोते समय ये सोचते सोचते सो जाना है। दिन भर में याद करो तो भी ठीक है, लेकिन इसके साथ बहुत कुछ करना है, वो भी आप सुनो। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हर महीने जो हमने जो धारणाएं प्रैक्टिकल में की, वो धारणा के टॉपिक के कैसे करना है, उसमें भी ये अच्छी रीति समझाया है। तो वो सब फॉलो करना है। सिर्फ ये सामान लेने से क्या होगा, साथ साथ दृढ़ता भी चाहिए, दिनचर्या मनचर्या भी सेट करनी है। इसीलिए सब ग्रुप अलग अलग खोला है और वो सब रोज का रोज करना है, तब निंद्राचित बनेंगे। ठीक है। तो वो सब बातें अच्छी रीति सुनो और फिर उसको फॉलो करो, तब सफलता मिलेगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हमने एक प्लॉट खरीदा है, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन अभी तक म्यूटेशन नहीं हुआ है। जब भी 6 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए, तो मुझे इसके लिए योग में क्या कमेंट्री करना चाहिए और क्या सामान लेना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द वो प्लॉट मेरे नाम पे हो जाए? उत्तर है, देखो, ये जो सुबह में अमृत वेले के बाद आप उस आत्माओं को, ऑफिस वाले जो भी इंचार्ज है, उसको इमर्ज करो। जैसे वो जो भी ऑफिसेस है वो वहाँ बैठे हैं, ऐसे इमर्ज करना है। लेकिन अमृत वेले के बाद करना है, जब वो आत्माएं सोती है। और फिर सकाश देना है, पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं, मुझ आत्मा में से इस आत्माओं में प्रवाहित हो रहे हैं। इस आत्माओं के साथ के मेरे सब हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं। अब पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। अब ये आत्माओं के हाथ में मेरी फाइल आ गई है, और ये फाइल प्रोसेस होकर ये मेरे नाम पर प्लॉट हो गया है। ऐसे ऐसे आपको सोचना है। एक एक लाइन 3-3 बार रिपीट करो,
और एक एक लाइन के पीछे बाबा की किरणें लेकर उस आत्माओं में प्रवाहित करना है। तो ऐसा करने से जल्दी सफलता मिलेगी और सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सम्मान भी आप ले सकते हो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ऐसे भी साथ में ले सकते हो। लेकिन दिन भर में इस प्लॉट के बारे में एक भी नेगेटिव संकल्प किसी का भी चलना नहीं चाहिए है कि क्यों नहीं हो रहा, आजकल क्या हो रहा है, लॉकडाउन की वजह से हुआ है, कोई काम ही नहीं करना चाहते, ये सब विचार नहीं आना चाहिए। बस एक ही धुन लगी रहे कि ये पेपर्स उस आत्माओं के पास पहुंच गया, प्रोसेस हो गया और मेरे नाम पर होकर आ गया। ऐसा सारे दिन भी ये सोचना है और योग के प्रयोग में भी यह सोचना है। फिर एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर रोज करना है, जब तक सफलता ना मिले तब तक। तो और सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम हमने हमारे यूट्यूब पर रखे हैं, हमारी चैनल में, वो भी अच्छी रीति सुनो और जितना हो सके इतना फॉलो करेंगे, उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, कहीं हमने पढ़ा कि सतयुग में आत्माएं इतनी शक्तिशाली होती है कि वो एक दूसरे के संकल्प समझ लेती है। वहाँ शब्दों के द्वारा संवाद नहीं होता, केवल संकल्प की भावों का आदान प्रदान होता है। तो मुझे ये जानना है कि क्या सतयुग में मुख से बातचीत नहीं होती है, क्या बस संकल्प से ही बात होती है? उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं है। बातचीत तो होगी ना, कैसे कारोबार चलता है, लेकिन संकल्प शक्ति इतनी तेज होती है, जो भी हम संकल्प करते हैं वो तुरंत पहुंच जाता है। हमें जो चीज की इच्छा हुई, मना हमें कुछ कहना है, हाँ? तो हम संकल्प भी करें तो उसके पास पहुंच सकता है। फिर हर चीज वहाँ, प्लेन जैसे पुष्पक विमान है, सब कुछ संकल्प से चलेगा। यहाँ तक कि चांद सितारे भी संकल्प के आधार से चलेंगे। लेकिन वो आत्माएं, उसका कंट्रोल वही आत्मा के हाथ में होगा जो आत्माएं राजाए पद पर है। लेकिन सामान्य रूप से सभी आत्माओं की संकल्प शक्ति पावरफुल होगी और इसकी ही प्रैक्टिस यहाँ बाबा सिखा रहा है कि कैसे संकल्प शक्ति को पावरफुल बनाना है। तो संकल्प किया और काम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बातें नहीं करनी है, चालू बातें तो होंगी ही, लेकिन कुछ चीजों के लिए या हमें मैसेज भेजना है तो वहां टेलीफोन नहीं होगा, आप संकल्प से मैसेज भेज सकेंगे, ये बात है। बाकी वहां यहाँ की जैसा ही सब कुछ होता है, बोलना, चालना, उठना, बैठना सब होगा ना, तभी तो दुनिया चलेगी। ठीक है। ओम शांति।